जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि राजस्थान 12वीं बोर्ड के सभी बच्चों को ये बात पता है भी 31 जुलाई को आपका परिणाम घोषित हो जाएगा या उससे पहले भी हो सकता है। और किस प्रकार से आपकी मार्कशीट बनेगी एक वीडियो हमने पहले बनाया था। और अब जैसे कि ये भी आपको जानकारी हो चुकी है भी प्रैक्टिकल हैं वो जिन स्कूलों में नहीं हुए वो अब हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो आपकी मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। तो मार्कशीट के अंदर जब प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे तो फिर वो जो 12वीं का जो 40-20-20-20 वाला जो फॉर्मूला है उसका फिर क्या होगा, किस प्रकार से आपकी मार्कशीट बनेगी, आज की इसी वीडियो सेशन में हम इस पूरी बात को क्लियर करेंगे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको अंक किस प्रकार से मिलेंगे और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको मार्कशीट के अंदर अंक है वो किस प्रकार से मिलेंगे। उससे पहले ये भी बता दूं भी 11वीं क्लास में आपका सब्जेक्ट चाहे कोई रहा हो उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से आपके सिर्फ टोटल नंबर का एक रेशो है वो लिया जाएगा जिस पर हम अभी बात करेंगे। और हर सब्जेक्ट में आपके नंबर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसको भी आप अभी समझ लेंगे। और जो जिन बच्चों ने प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन किया है, यानी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा यहाँ भी, जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे 12वीं में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में जो परीक्षा है उसका आवेदन किया है, या जिन बच्चों ने 12वीं कर ली थी 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूव करने के लिए या अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, तो उनको बोर्ड परीक्षा आगे जब भी होगी परिस्थितियां नॉर्मल उस टाइम है वो देनी होगी। तो मेन यहाँ पर रेगुलर विद्यार्थियों के लिए ही है ये सारी कहानी। तो देखिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है ये फॉर्मूला 40-20-20-20 बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का। तो अब एक 10th के एक किसी बच्चे की मार्कशीट जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में उन्होंने भेजी थी, एक मार्कशीट के वो मार्क्स ले लिए हैं और साथ में 11वीं क्लास के उसके परसेंटेज कितने हैं ये ले लिए हैं। आप अपने अपनी 10वीं की अंक तालिका और 11वीं में आपके परसेंटेज कितने हैं वो आपके पास होने चाहिए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, आप उसको समझते हुए अपनी अंक तालिका है वो तैयार कर लीजिए। सबसे पहले बताऊं, ये जो 40% अंक जो आपको मिलेंगे ये 10वीं की मार्कशीट के आधार पर मिलेंगे और उसमें भी कंडीशन है टॉप 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इन 10वीं के अंदर जो आपके 6 सब्जेक्ट थे उनमें से वो 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लो जिनमें आपके सबसे ज्यादा नंबर है। ये आपके फायदे के लिए किया गया है। यहां अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखेंगे तो थर्ड लैंग्वेज, साइंस और एसएसटी इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा नंबर है, तो हम इन तीनों को ले लेंगे, यानी 80 + 85 + 75 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो इसमें 3 का आपको भाग दे देना है। इन तीनों का योग करोगे तो योग आपका आ जाएगा 240। 240 में 3 का भाग देंगे आप तो ये आ गया आपका 80%। तो इसका मतलब इन 3 सब्जेक्टों में आपके 80% आ गए। इस 80% का आपको 40 लेना है, यानी 40/100। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगी और 8 चौक 32। तो इस 10वीं के आधार पर आपको सभी सब्जेक्ट में, यहां मैंने 12वीं के सब्जेक्ट ले लिए हैं एक उदाहरण के रूप में, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल। इसमें एक सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल वाला है, आपके एक से ज्यादा हो तब भी उसको समझ लें, उसके बाद आप पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 32 नंबर आपके सभी के आएंगे। यहां पर लिख देता हूं जो 10th बेस के नंबर हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको 32 नंबर ही मिलेंगे इस तरीके से। बाकी आप अपना जोड़ लीजिए। अब एक समस्या आपको यहां आएगी भी, जैसे यहां तो मेरे तो पूरे पूर्णांक के रूप में आ गए, कईयों के हो सकता है पॉइंटों में आए, तो आप कीजिएगा 3 का भाग देने के बाद जो भी संख्या आई उस संख्या को तो वैसे ही रहने दीजिए और उस संख्या को जब 40 से गुना करके 100 का भाग दें, और अगर कोई पॉइंट में है, जैसे सपोज करें आपका 79.1234 कुछ भी आ गया, तो आपको आगे वाले जो अंक हैं वो लेने हैं। जैसे सपोज करो यहाँ 32 आया भी, 32 आ गया तो मैं यहाँ पर 31 का ले लेता हूँ भी, 31.1 आ गए तो आपको इसको 32 में कन्वर्ट कर लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है भी लास्ट कैलकुलेशन करने के बाद
जो अगर पॉइंटों में आंसर आता है तो उससे आगे वाले पूर्ण अंक को आपको लेना है। तो इस तरीके से 32 आगे। अब आपको 11वीं के कुल जो आपके परसेंटेज है उसके आधार पर परसेंटेज मार्कशीट में लिखे होते हैं। जैसे इस बच्चे के 80% आई हैं, तो इस 80 को आपको 20% से गुणा करना है, यानी 20/100। 2 से 2 बिंदी कट जाएगी और 8 दूना 16। तो ये 16 नंबर आपको सभी सब्जेक्ट के आगे लिख लेने हैं, रफ काम जो आप कर रहे हो। तो ये तो 10वीं और 11वीं के आधार पर ये सारा काम हो गया। 11वीं में चाहिए आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, उसके आधार पर ही अंकों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 20% आप यहां पर लिख देंगे। अब ये 20 और 20 जो 20% है ये स्कूल से भेजे जाएंगे, जिनमें एक 20% आपके होमवर्क पर आधारित सत्रांक है और एक 20% का है स्कूल में अगर कोई टेस्ट हुआ है, या स्कूल में आप आए थे या नहीं आए, या ऑनलाइन जो भी आपको मटेरियल दिया गया उसको सीरियसली पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, उसके आधार पर ये 20% है वो नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यानी 40% आपकी योग्यता के आधार पर स्कूल वाले ये 40% नंबर आपको भेजेंगे। अब मैं यहां पर एक उदाहरण के लिए यही मान लेता हूं कि आपके स्कूल वालों ने पूरे में से पूरे भेजे हैं। अगर आपको लगता है मेरे कम जाएंगे तो जितना आपका आइडिया है उतना कर ले। 20% मतलब 20-20, सभी सब्जेक्ट के आगे मैं 20-20 लिख देता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं भी आपके स्कूल से पूरे में से पूरे भेजे हैं। मोस्टली 18 से 20 के बीच आपको 100% नहीं तो मतलब ज़्यादातर बच्चों के जो हैं वो 18 से 20 के बीच नंबर हैं वो मिल जाएंगे हर 20 के अंदर। तो 18 से 20 इसमें, 18 से 20 इसके अंदर। अभी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 20-20 मान ली है। अब आपको इन सब का टोटल कर लेना है। टोटल करोगे तो 6 2 8, ये 88, ये भी 88 क्योंकि सब में सेम है। इन सब का योग कितना आ गया? 88। लीजिए ये काम। अब एक चीज यहां क्लियर कर दूं, ये मार्क्स जो आपकी यहां इतनी तक तैयार हो चुकी है, फाइनल नहीं हुई अभी, इस तरीके से मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ऑनलाइन स्कूल से भेजे जाएंगे, जिसमें 10वीं और 11वीं में तो पहले जो एग्जाम है उसके आधार पर होंगे, इसमें कोई कांट-छांट नहीं होगी। और प्लस ये 20 और 20% ये स्कूल से ऑनलाइन बोर्ड को भेजे जाएंगे। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी उसके जो मार्क्स हैं वो भी इसी फॉर्मूले के आधार पर भेजे जाएंगे। तो फिर आगे चेंज क्या होगा वो आगे का काम है। वो काम कौन करेगा? वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। उसका जो एक्सेल का जो सिस्टम है वहाँ का सॉफ्टवेयर का, वो अपने आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के मार्क्स के अंदर चेंज करेगा। वो बोर्ड अपने आप कर लेगा। स्कूल से इसी प्रकार से आपके अंक भेजे जाएंगे। ये फाइनल मार्कशीट नहीं है, उन बच्चों की नहीं है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे इसमें यहाँ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब क्या होगा फिर यहाँ चेंज क्या आएगा? तो इनके तो यही रहने हैं। बाकी जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसके अंदर नहीं है, उनका योग तो यही रहेगा लास्ट तक जो है। अब बात आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पता है आपका प्रैक्टिकल कितने नंबरों का होगा? प्रैक्टिकल होगा आपका 30 नंबर का। इसका मतलब ये जो इतना काम यहां पर हुआ है इसका जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा। तो आपको क्या करना है? इस 88 का 70% निकालना है। इस 88 का 70% निकालना है, यानी 88 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका 62 आ जाएगा। तो अब ये आपको 62 यहां पर लिख देना है, यानी 88 का 70% कितना हो गया? 62 हो गया। पॉइंटों में आता है, हम उसको पूर्णांक के अंदर चेंज कर लेंगे। बाकी ये P30 यानी प्रैक्टिकल में आपके जितने भी नंबर आए, जैसे मैं मान लेता हूं आपके पूरे में से पूरे आए हैं, 27 आ सकते हैं, 28 आ सकते हैं, 29 आ सकते हैं, 30 में से 30 आ सकते हैं। तो वो चीज जितने भी आपको संभावना लग रही है वो अपने जोड़ लीजिए और फिर इनका योग कर दीजिए। और योग इस प्रैक्टिकल वाले का अब कितना हो गया? 92 हो गया। गौर कीजिएगा, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के अंदर आपके जो अंक हैं वो बिना प्रैक्टिकल वाले से कहीं ज्यादा होंगे। ये जो काम है वो बोर्ड के अंदर होगा सारा। अब आप इन सब का योग कर लें। इन सब का जब आप योग करेंगे तो योग आएगा 444 और क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक का अंक 100 है, तो आप
100 है तो टोटल हो गया पेपर आपका 500 अंकों का। तो 444 में जब 500 का भाग देकर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज आ जाएंगे आपके 88.8%, 88.8%। तो इस प्रकार से आपकी जो मार्कशीट है वो तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। पहले आपका रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद आपको अंक तालिका है वो मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे आप भी। पहले तो आप इसी फॉर्मूले से 40-20-20 से होगा सभी के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में क्योंकि 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल है, तो जो भी आपका टोटल आए उसका 70% निकाल लेना है। पॉइंटों में आए तो अगले वाला अंक है वो ले लेना है। जैसे यहाँ पॉइंटों में आएगा तो मैंने आगे वाला अंक 62 ले लिया है। प्रैक्टिकल में आपको 28, 29, 30 जो भी मिलने की संभावना है उस हिसाब से आप कर लें। तो यहाँ देखिए 4 नंबरों का फर्क हो गया प्रैक्टिकल होने की वजह से। और अगर किसी बच्चे के पास एक से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सेम यही फॉर्मूला उस पर लग जाएगा। अगर यहाँ भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और होता तो फिर उसका 70% निकाल कर जितना प्रैक्टिकल होता वो जोड़ लेते। ऐसा ही ड्राइंग के अंदर या आपके होम साइंस या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया उसमें होगा। और सेम यही तरीका आपके साइंस वाले बच्चों में, उनमें जैसे बायोलॉजी वालों के 3 प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं उनके 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो जितने प्रैक्टिकल होंगे उसका जो टोटल नंबर आएगा उसका 70% लेना है और प्रैक्टिकल का 30% जोड़ लेना है। इस हिसाब से आपकी जो अंक बन जाएंगे टोटल लगा के आपकी मार्कशीट है वो तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप इस तरीके से समझ गए होंगे। आप अब आपको अपने अंकों के हिसाब से क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है पूर्व में, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा और मेरे साथ साझा भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी आपको क्या संभावनाएं लग रही है, आपका परिणाम कैसे रहेगा। वैसे मैं हमेशा कहता हूं आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले, हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़िएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जीवन में आप अपने अपने परिवार के, टीचर्स का जो सपना है उनको सच कीजिएगा और इस देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान है वो दीजिएगा। चलिएगा किसी मुद्दे को लेकर फिर मिलते हैं। और एक 10वीं के लिए भी बार बार कमेंट आ रहे थे तो कोशिश करता हूं अगला 10वीं क्लास के जो फॉर्मूला है उसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जय हिंद, जय भारत।